गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हम लोगों ने बेटा इस चैप्टर में जो रदरफोर्ड मॉडल था और उसके जो ड्रॉबैक थे वो पढ़ लिए थे। ठीक है ना। इस चैप्टर में बेसिकली जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल पढ़ोगे आप और थ्योरीज भी पढ़ोगे। ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा डेवलपमेंट ऑफ बोहर मॉडल। बोहर मॉडल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था यहाँ से। ठीक है ना। यानी कि बोहर मॉडल को समझने से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज हो गए, तो उन सब चीजों को हम पहले ही बता देंगे आपको, फिर उसके बाद बोहर मॉडल बताएंगे। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, तो पहले समझ लो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि आपको वर्ड में ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक और रेडिएशन। ठीक है ना। जो रेज होती हैं, जैसे आपको सनलाइट में है तो सनलाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है कि नहीं है, क्योंकि सनलाइट में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं। जैसे कि आपको बताया गया था बेटा कि जो क्या बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो ओजोन लेयर को पार करके नहीं आ पाती हैं। जैसे कि बताया गया ओजोन लेयर में जो होल्स हो रहे हैं या होल हो रहा है, उसकी वजह से जो हार्मफुल रेज आ रही हैं वो आपकी बॉडी को, स्किन को क्या करेंगी, डैमेज कर देती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको रेडिएशन समझ लो। रेडिएशन होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा बेटा कि कहीं पे अगर कोई आयरन की रॉड रखी हो, अगर उसको आप गर्म करोगे तो धीरे धीरे वो क्या करती है, गर्मी फेंकती है। तो गर्मी बेसिकली क्या है, वो गर्मी रेडिएशन ही है। ठीक है ना। रेडिएशन की वजह से गर्मी आ रही है। और रेडिएशन क्या होती है, अब इसे नहीं सोच रहे तो बेटा आग आग जला रहे हो, उसको जो है हाथ से करो तो उसमें रेडिएशन नहीं है, याद रखना इस चीज को। रेडिएशन एक विशेष प्रकार की रेज होती हैं जो क्या करती हैं, आपकी जो है आपके स्किन को टकराएंगी और उसको वो क्या करेंगी, आपकी स्किन को इफेक्ट करेंगी या उसकी सेल्स को मारेंगी। ठीक है बेटा, बात समझ रहे हो। और कुछ रेडिएशंस क्या होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, वो कुछ हार्मफुल नहीं होती, लेकिन कुछ हार्मफुल होती हैं। वो क्यों होती, किस तरह से, क्या क्या रेडिएशन की प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी रेडिएशंस होते हैं, वो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। और अच्छे तरीके से आप वीडियो देखिए बेटा, समझिए फिर क्या है। ठीक है ना। कि पहले बात तो क्या होता है कि व्हाट इज द रेडिएशन। पहला क्वेश्चन तो यही एराइज होता है कि व्हाट इज द रेडिएशन। ठीक है ना। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसा कि बेटा ये वर्ड ही मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रो और दूसरा मैग्नेटिक, यानी कि इसके अंदर दो चीजें होंगी बेटा। कौन कौन सी बताओ। एक तो क्या होगी, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी क्या होगी बेटा, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। FILD। तब देखो, यानी कि वो रेडिएशन, ठीक है ना, वो टाइप की एनर्जी क्या कहलाएंगे हम लोग, जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बनी है, जिसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला जाएगा। तो डिफिनेशन लिखिए मेरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, इज अ टाइप ऑफ एनर्जी कैरियर, एनर्जी कैरियर, एनर्जी को ले जाने वाली चीज होते हैं, एनर्जी कैरियर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ टाइप ऑफ एनर्जी कैरियर and it is made up of two type of field. First one is a electric field and second one is a magnetic field. ठीक है ना, बात समझ गए बेटा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली क्या होता है, ये एनर्जी कैरियर होता है।
तो एनर्जी करंट मतलब एनर्जी को ले जाने वाले, ठीक है ना, और जो किससे मिलके बने होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब लिखोगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लिखो बेटा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहला टाइप है बेटा जिसको बोलते हैं जो सबसे हार्मफुल होता है, वो होती है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज जो सन के सबसे नजदीक होती है, यानी कि आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप नष्ट हो जाओगे, समझ लो, इतनी हार्मफुल होती है। अगर आप जो सबसे ज्यादा जो सन होता है बेटा, जो सबसे नजदीक जो रेज होती है वो कौन सी होती है, कॉस्मिक रेज होती है। फिर क्या होगी बेटा, गामा रेज। गामा रेज भी बहुत हार्मफुल होती है। फिर क्या आएगी, एक्सरेज। फिर आएगी आपकी अल्ट्रावायलेट। वायलेट रेज। और फिफ्थ वन हो जाएगी विजिबल रेज। सिक्स वन हो जाएगी बेटा इंफ्रारेड। आपने कभी कभी सुना होगा ये वर्ड इंफ्रारेज, इंफ्रारेड। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव रेज और रेडियो वेव। सबसे जो लास्ट वाली रेड है बेटा कौन सी है, रेडियो वेव। ये ज्यादा हार्मफुल नहीं होती। तो ये 8 है रेज जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो सबसे हार्मफुल होती है वो कौन सी होती है बेटा, कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव रेज और रेडियो वेव्स, ठीक है ना। तो ये जब जब कहीं भी आपको ये दिख जाए तो समझ जाओ बेटा क्या है वो कौन सी रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनमें होगा। ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रेज है। ये कितने टाइप, यानी किसमें, ये वो चीजें हैं जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, यानी कि ये सब एनर्जी की क्या है, कैरियर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया था बेटा, फॉर्मूला या ट्रिक बनाई थी मैंने इनको याद करने की। क्या, यहाँ पे सी ले लो बेटा, ये बनाया था मैंने कि कोई, हिंदी में लिख दे रहे, कोई गाओ गाना, मतलब ठीक है, कोई गाओ जरा उल्टा बिल्टा इन माई रेडियो। अब देखो बेटा, कोई से क्या हो जाएगा, कॉमा, कोई मतलब कोई लिखोगे ना तो COI, कोई, गाओ मतलब गामा, ये कॉस्मिक हो गए ना, कोई कॉस्मिक, और जरा से क्या होगा, एक्सरे, जरा मतलब एक्सरे हो गई, उल्टा अल्ट्रावायलेट, उल्टा लिखोगे ना बेटा, उल्टा क्या लिखोगे, ये तो लिखो उल्टा मतलब अल्ट्रावायलेट, विल्टा, विल्टा मतलब विजुअल रेस, इंफ्रारेड रेस, एम मतलब माई मतलब माइक्रोवेव रेस, एंड रेडियो मतलब रेडियो, रेडियो मतलब रेडियो वेव्स, ठीक है ना। बात समझ रहे, ये आप ट्रिक याद रखना, ये मेरी खुद की ट्रिक है, याद रखना बेटा, ठीक है ना। जेके टेक्निक लिख दो, जेके ट्रिक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बेटा, तो आपको आसानी रहेगी क्या कि कौन सी इंफ्रारेड है। ये आपको फिजिक्स में भी यूज होगा, वहां भी सर पढ़ाएंगे, लेकिन वहां भी बार बार चीजें आएंगी तो आप लोग इजीली क्या कर पाओगे, याद कर पाओगे इसको, ठीक है बेटा। तो याद कर लो, ये पूछा जाता है कि इनकी वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी,
किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा अच्छे से। तो अभी तो ये सीखोगे कि भाई कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजुअल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव रेज और रेडियो वेव्स, ये होती हैं जो क्या होती है, टाइप ऑफ रेडिएशन है, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कैरियर कहते हैं। ठीक है बेटा। अब लिखो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो पहली प्रॉपर्टी है बेटा क्या, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन is are not radiation are not deflected in electrical field and magnetic field। क्योंकि आपको पता है बेटा कि ये खुद किससे किससे बनी है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से खुद बनी है ना, ये खुद प्रोड्यूस करती है। तो उस वाले जब ये कभी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगी तो डिफ्लेक्ट थोड़ी होंगी, इनका कोई असर ही नहीं पड़ेगा बेटा। जब भाई जो जिस चीज से तुम बने हो, जैसे पानी से बने हो तुम, तो पानी में कोई दिक्कत है क्या आपको, पानी से कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं, आप पानी पी लेते हो। तो ये मतलब क्या कि जिस चीज से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खुद बनी है, उनसे क्या डिफ्लेक्ट होंगे, क्या उन पे कोई असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। हम दूसरी फील्ड क्या है बेटा, इट कैन नॉट हैव एनी चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट इज नॉट it or not carry any type of charge। तो जब चार्ज नहीं होता बेटा, तो बताओ अल्फा क्या, अल्फा रेज जो होती हैं बेटा वो क्या रेडिएशन वाली होती है क्या, जो बीटा रेज होंगी वो क्या रेडिएशन कहेंगे उनको, उनको रेडिएशन नहीं कहेंगे बेटा। कैथोड रेज को क्या रेडिएशन कहोगे आप, कैथोड रेज नहीं कह सकते हो, बोलो। यानी कि ये क्या है बेटा, दीज आर नॉट क्या, these are not electromagnetic, these are not count in electromagnetic radiation। ठीक है ना, ये कभी भी काउंट नहीं की जाएंगी क्योंकि इनमें चार्ज होता है बेटा। कैथोड अल्फा रेस, अल्फा क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज होती है, ये भी नेगेटिव चार्ज होती है। यानी कि जिन पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज किसी टाइप का भी चार्ज होगा, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं कहेंगे। ठीक है बेटा। और थर्ड पॉइंट है बेटा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी टाइप ऑफ मीडियम, इट इज नॉट, it or not depend any type of medium चाहे जैसा हो बेटा, चाहे एयर हो, वाटर हो, नॉन मीडियम हो, वैक्यूम हो, कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है बेटा, किसी टाइप के मीडियम पे डिपेंड नहीं करती हैं, क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाती है। जैसा कि आपको पता है बेटा, ये अर्थ है और सन तो यहाँ पे होता है ना बेटा, मान लो ये सन है, ये अर्थ, और आप यहाँ पे हो, ठीक है ना, बोलो। तो जो रेडिएशन आ रही है यहाँ पे, तो नो मीडियम है बेटा, कोई मीडियम ही नहीं होता, अर्थ के बाद कोई मीडियम नहीं होता, नो मीडियम, ना तो एयर है ना कुछ है, वैक्यूम है केवल बस। तो रेडिएशन जो रेडिएशन आ रहा ना, और अर्थ पे आते ही तो ये क्या हो जाएगा, इसमें एयर या मीडियम आ जाएगा, कोई भी टाइप का मीडियम, बोलो बेटा पानी, पत्थर, पहाड़, कुछ भी आ सकता है, मीडियम आ जाएगा बेटा ना। लेकिन तब भी रेस तो आती है ना, यानी कि इस पे कोई टाइप की जो है डिपेंड नहीं करता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है बेटा, बात समझ रहे हो। यहाँ पे तुम हो तो तुम आप क्या करते हो, यहाँ पे ये अर्थ है बेटा, तो आप ये गर्मी महसूस करते हो कि नहीं करते हो, बोलो। गर्मियों में क्यों गर्मी महसूस करते हो, क्योंकि यहाँ से रेज आ रही होती है ना, और वही क्या होती है, सनलाइट में कौन सी रेज होती है बेटा, सनलाइट
में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। ओके बेटा, बात समझ गए अच्छे से, कोई डाउट? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सबसे जो लास्ट पॉइंट है बेटा, ये सेकंड लास्ट पॉइंट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन are not depend any type of source। ये सोर्स पे डिपेंड ही नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन सोर्स। वो चाहे सनलाइट से हो, जैसे आपको रूम है, जैसे मान लो ये रूम है, ठीक है, ये आपका रूम है, ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या हो रही, कोई कोई आयरन का ब्लॉक जो बेटा उसको हीट कर रहे हो आप, हीट करोगे तो आयरन ब्लॉक से कुछ समय के बाद क्या आएगी, गर्मी महसूस होने लगती है ना बेटा, बोलो, गर्मी महसूस होने लगती है, तो वही क्या है बेटा, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा, ठीक है ना, बात समझ रहे हो बेटा, कोई डाउट? अभी तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा वो लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट, सबसे लास्ट और पॉइंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएशन क्रिएट, क्या बेटा, क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field which are perpendicular ये होता है ना बेटा, perpendicular with each other, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे से इन प्रोपोगेशन, प्रोपोगेट मतलब जिस वो डायरेक्शन में जाएंगे, मान लो कि ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, तो ये x है, ये y है, ठीक है ना बेटा, तो ऐसे ये प्रोपोगेशन डायरेक्शन है बेटा, ये इधर जा रही, प्रोपोगेटेड हो रही, प्रोपोगेट हो रही है, तो क्या होगा, तो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगी। तो मान लिया कि बेटा क्या, कि ये वाली जो रेज हैं, ये कैसे चलेंगी, ये वेव्स के रूप में चलेंगी ना, रेस वेव के रूप में चलेंगी, तो ये जो होंगी वो कौन सी होंगी बेटा बता दो, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव्स हैं, ओके, रेस क्या होती है, वेव्स ही तो होती हैं, तो वेव जैसे कुछ दिखा रहा हूं मैं, इनको देखना अच्छे से तरीके से, ओके बेटा, ठीक है, ये तो मान लिया कौन सी है, ये मान लो कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड वाली है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री कैसे ऐसे बनाओगे भाई, अब मैंने बोल दिया जैसे कि ऐसे डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कैसे हो गई, ऐसे ऊपर नीचे हो गई, ऊपर नीचे हो गई ना, बोलो। अब मैग्नेटिक फील्ड इसको 90 डिग्री पे कैसे कर सकते हो, ऐसे, जैसे सांप नहीं लेटता लौटता है बेटा, ऐसे सांप नहीं चलता वैसे, ऐसे 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 ऐसे, तभी तो 90 डिग्री होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन ये बोर्ड तो 2D है, आप 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा पूरी, ठीक है बेटा। ठीक है, तो ये कैसी चलेंगी, ये पड़ी पड़ी लाइनें पे है, ये
कुछ इस तरीके से चलेंगी। समझ रहे हो बेटा ये कैसी है? ये तो ऊपर नीचे है ना बेटा, और ये ऐसे बोर्ड के प्लेन के बाहर, एक बोर्ड के प्लेन के अंदर। मतलब समझ रहे हो? जैसे ये एक कॉपी है बेटा, ये मान लो, ठीक है ना, ये कॉपी है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कैसे चलेंगी? ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलेगी? ऐसे। ये सांप नहीं चलता बेटा, सांप को देखता नहीं चलते वो वैसे। और ऊपर नीचे वाले कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वाली कौन सी होंगी बेटा? ये मैग्नेटिक फील्ड होंगी। तो ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन है। यानी कि जो रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रिक या सनलाइट आ रही है बेटा, तो वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपने साथ ये प्रोपेगेट प्रोड्यूस करती है, क्रिएट करती है। जो क्या होती है बेटा, जो रेडिएशन होती है वो दोनों चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करती है। और ये दोनों एक दूसरे से कैसे होती हैं? 90 डिग्री पे होती हैं। अगर ये ऊपर नीचे हो रहा तो ये कैसे होगा? आगे पीछे, ठीक है ना, ऐसे। यानी कुल मिला के ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। बात समझ रहे हो ना? एक बार विजुलाइज करोगे अपने मन से तो समझ में आ जाएगा। यूट्यूब पे हो ही, और यूट्यूब पे देख लेना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसा, किसी डायरेक्शन होती है, किस तरीके की होती है, ठीक है बेटा। और इनकी स्पीड कितनी होती है? स्पीड होती है लाइट ऑफ स्पीड के बराबर। जैसे c इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर कितना बेटा? 8 मीटर पर सेकेंड। ये होती है क्या बेटा? ये होती है रेडिएशन की स्पीड, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे अब कल, ओके। थैंक यू।